हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र मौर्य और आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। जो वीडियो हमारा माइनिंग गेट 2016 का कंप्लीट सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। पहले जो आते थे क्वेश्चन बहुत इजी आते थे, अब थोड़े का क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता चला गया, जिससे अब क्वेश्चन जो है हाई लेवल में आने लगे हैं। ठीक है, पहले तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही दिए जाते थे। जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करके बताना है कि क्या था। अब बताइए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x बनेगा प्लस 2y बनेगा। y का dy बाई डी से अलग से लिखना पड़ता है और 1 का कांस्टेंट 0 हो गया, तो यहाँ से 2 को हटाते हो तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 बनेगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है, ये x उधर जाएगा माइनस x, ये y इसके अपॉन में आएगा y, तो माइनस x अपॉन वाई इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हम ऑप्शन से देखें तो क्या बनेगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है इफ ए मैट्रिक्स, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और इनका प्रोडक्ट करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनता है, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स है। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर इनका प्रोडक्ट करने पर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, इसका मतलब ये जो बी है वो क्या है, ए का इनवर्स है। बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो एक मैट्रिक्स इसमें से एक का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर हम बी वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं ए का इन्वर्स। तो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, तो बी बराबर क्या बनेगा, ए का इन्वर्स, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है आपका सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोले, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये कैलकुलस के क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन एक एक पार्ट से आता है। लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन, कैलकुलस से क्वेश्चन, कैलकुलस से क्वेश्चन, तो वेक्टर से क्वेश्चन, इस तरह से ही पहले आते थे। अभी देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 4 प्लस सी इज द इंटीग्रल ऑफ, इनमें से किसका इंटीग्रेशन करने पर बोल रहा है, ये इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू है बताना है आपको, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, बताना है कि ये किसका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब मिलेगा, c का 0 हो गया, y का यहाँ से dy बनेगा, इंटू में dx बनेगा। उसके बाद dx को इधर भेजोगे तो 4x क्यूब इंटू dx इक्वल y। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो 4 बाहर हो जाएगा, x का क्यूब इंटू dx इक्वल ये बन जाता है y, और y की वैल्यू क्या थी, x की पावर 4 प्लस c था। यहाँ से आप बोल सकते हो कि x की पावर 4 प्लस c का इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे यहाँ पर कितनी है, तो 4 टाइम एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि जो इंटीग्रल वैल्यू को बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इसको इनमें ऑप्शन से देख सकते हो कि अगर मैं इसका किसका आंसर सॉल्व करूँ कि मुझे ये मिल जाए, तो आप एक्स क्यूब का जब जैसे इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स क्यूब का होता है एक्स की पावर 4 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स पावर 4 और एक कांस्टेंट जुड़ जाता है सी, इस वजह से यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन हाइपर एक्स क्या होता है। भैया ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि साइन हाइपर एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन का 2 होता है, और यही अगर कॉस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया था आपसे, जो कि इसका आंसर होता है बी इज अ करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए ये है आपका न्यूमेरिकल एनएटी टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आपको खुद को न्यूमेरिकल आंसर इसमें देना पड़ता है, ठीक है। ये रहे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स आर z = 4 एंड z = 4 + 3x दिया हुआ है। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इन डिग्री, आपको डिग्री में इसका इंक्लूडेड एंगल बताना था। तो इंक्लूडेड एंगल के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसको कंसीडर करना पड़ता है कोई फंक्शन किस, जनरली वो किस फॉर्म में होता है, f इक्वल, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, ये z = 4 को लेफ्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.x है, इसमें x वाला पार्ट नहीं है, 0.y वाला पार्ट नहीं है, लेकिन z वाला पार्ट कितना है भाई 0.z है, 1.z है, z की वैल्यू तो दी हुई है। और +4 को इस साइड लाओगे माइनस का 4 बनता है, इक्वल में 0 बन जाता है। सिमिलरली एक नया फंक्शन g मानोगे, g को भी इसी को लिखना है, तो 3.x है, 3.x है, y वाला पार्ट इसमें नहीं है तो 0.y प्लस z वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो -1.z मिलेगा, -1.z मिलता है। और पहले से यहाँ पर प्लस का 4 है, इक्वल 0 है। तो इंक्लूडेड एंगल में क्या करना पड़ता है आपको, पहले इसका क्या निकालना पड़ता है, डेल f निकालना पड़ता है। डेल का मतलब जानते हो क्या होता है, डेल f, डेल का मतलब होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z होता है। उसके बाद यहाँ पर आप डेल f निकालोगे, तो इस f फंक्शन का ग्रेड f निकालोगे, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल में ग्रेड f निकालना पड़ता है। और हम इसका ग्रेड f निकालना मतलब डेल f निकालोगे। डेल f का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट करते चले जाओ, किसका, है ना। तो यहाँ पर आपको f पुट कर देना है, यानी कि i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, और बाहर में क्या लिखोगे, इनटू में यहाँ पर 0.x प्लस 0.y प्लस 1.z -4 इसका निकालते हो। तो ये पूरे पार्ट सब में जाएंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x के रिस्पेक्ट में x वाला फंक्शन है ही नहीं, तो 0 आएगा, तो 0.x ही बनेगा। तो हम 0. क्या बनेंगे, इसको 0.i बन जाता है ये। फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y भी नहीं है इसमें, तो 0.j भी लिख सकते हो। k z के रिस्पेक्ट में 1 है, तो z का डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ k बचेगा, बाकी कांस्टेंट का 0 हो जाता है। एक कौन मिल गया, डेल f मिल गया। उसके बाद जब डेल f निकल गया तो डेल g निकालोगे। अब डेल g निकालोगे, ठीक है, तो डेल, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद डेल g निकालोगे, तो डेल g बोलने का मतलब होता है i डेल अपॉन डेल x के साथ में पूरा प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z करते हो। और इसका के साथ सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे। कौन से एलिमेंट का, g वाले की बात करो तो ये 3x प्लस कितना, 3x, फिर बीच वाला क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हो 3x, क्या है 3x है और माइनस z है प्लस 4 है, 3x माइनस z प्लस का 4 ये है। इसका जब आप डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में पूरे का करोगे तो इसे 3 बचेगा, तो 3i मिलेगा। y के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं है तो 0 मिलेगा, और j के रिस्पेक्ट में दिख रहा है 1 है तो माइनस k कैप बचेगा। तो ये मिल जाएगा डेल वेक्टर का g। अब इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करोगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है डेल f ये वाला डॉट डेल g अपॉन में मॉडुलस वैल्यू ऑफ डेल f, ठीक है, इनटू में मॉडुलस ऑफ डेल g। ये चीज़ें करना है। तो डेल f कितना आया था, डेल f देख सकते हो 0i 0j k आया था, ठीक है, तो 0i कैप प्लस 0j कैप फिर माइनस k कैप प्लस k कैप। ये वाले का डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, किसका, डेल जी का, 3i और प्लस का 0j माइनस k कैप हो गया। और अपॉन में इसका मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर गुणा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओवरऑल देखते हो तो ये 0.3 करोगे 0 होगा, 0 ये 0 होगा, k करोगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1
गुणा 9 और 1 10, ठीक है। उसके बाद ये cos थीटा की वैल्यू आती है, यहाँ से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो थीटा की वैल्यू लगभग 108 डिग्री समथिंग कुछ आएगा। कितना? 108 डिग्री समथिंग कुछ आएगा। तो इसका जो है सोल्यूशन 100 से लेके 108 के बीच में कोई भी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोर्स P है जो 2I माइनस 5J प्लस 6K से किसी पार्टिकल पर क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। द पैरेलल इज मूव्ड फ्रॉम A टू B, यानी कि दो वेक्टर हैं, वो कौन है? A और B से वो मूव हो जाता है, ठीक है। एक वेक्टर पार्टिकल पर, एक आपका पार्टिकल है, उस पर ये फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो जो पॉइंट है वो जो है वो A से B में मूव हो जाता है, जहाँ पर क्या बोल रहा है? A और B क्या है? पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। और उसका कौन कौन से दिए हुए हैं? पोजिशन वेक्टर क्या होता है? जो ओरिजिन से पास होकर जाता है ना, उसको पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। ये इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब इस पर पार्टिकल फोर्स लगता है तो यहाँ आ जाता है B, ऐसा कुछ आ जाता है। तो ये A और B के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपको A और B का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर से हम क्या निकाल सकते हैं? एक वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं AB, और AB वेक्टर बराबर होता है, AB वेक्टर है OB वेक्टर, O से B का पोजीशन वेक्टर माइनस O से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। तो O से B का ये पोजीशन वेक्टर तो है, कितना है? 4I माइनस 3J और माइनस का 2K, ये एक पोजीशन वेक्टर है B वाला। इसमें से माइनस कर दो A वाले के पोजीशन वेक्टर को, तो 6I माइनस का प्लस J माइनस 3K दिया हुआ है। उसके बाद क्या करते हो? इसको सॉल्व करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2I, I और I वाला सॉल्व होगा तो कितना बनेगा? माइनस का 2I बनेगा, और माइनस 3, और ये बनेगा माइनस का 4J, और यहाँ से आप देख सकते हो माइनस 2K, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1 के आगे। ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेस हो गया, A से B में डिस्प्लेस हो गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अब इस पर एक फोर्स का वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क काउंट करना है। तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आपको दिया हुआ है तो वर्क आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो वर्क बराबर कितना आ जाएगा? फोर्स कितना है? 2I माइनस 5J, 2I माइनस 5J प्लस 6K दिया हुआ है, और आपने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला है? डॉट में निकालोगे तो माइनस 2I माइनस 4J प्लस का K, माइनस 2I माइनस 4J प्लस का K क्या है? इनका आप प्रोडक्ट करते हो तो I का ही होता है, क्योंकि I वेक्टर I1 होता है, I और J का प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाता है। तो सिमिलरली सिर्फ और I और I का करते हो तो ये मिलेगा, J और J का करोगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 4 मिलेगा, और यहाँ से 6 इंटू 1 करते हो तो ये मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हो 2 दूनी 4, माइनस 5 चौका 20, और 6 कम 6, तो 6 में से 4 गया 2, 20 और 2 22 हो गया, 22 यूनिट, 22 वर्क डन जो है 22 यूनिट आता है। इसका आंसर कितना आता है भाई? 22 यूनिट्स आते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ x इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ से सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहला मेथड है कि आप इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करके निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है कि इसको आप मैट्रिक्स मेथड से चले जाओ, ठीक है। एक मैट्रिक्स मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है इन्हीं को ही डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इनको सॉल्व करना है तो आपको ऐसा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 देना पड़ेगा, और इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, एक एक इक्वेशन से यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ दोनों को ऐड कर दो, किसको किसको? 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो देख सकते हो, ऐड करोगे तो ये कितना मिलेगा? z और z कैंसिल हो जाएगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 2 गया, माइनस का y मिलेगा, माइनस 3 ये कट गया, इसको ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये आ गया, तो यहाँ से क्या मिल गया? एक इक्वेशन ये मिल गया, चौथा इक्वेशन हो गया। दूसरा, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, क्या कर लो? फर्स्ट और 2 से भी z को काटो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या करना पड़ेगा?
ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऐड करते हो तो 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 3 है, और इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x बनेगा, 4x माइनस 6y प्लस माइनस 2z और इक्वल में माइनस 6 होगा। ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 3 7x और माइनस का 5y इक्वल 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 करते हो तो माइनस का 3 मिलेगा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू निकलेगी 3x माइनस 1 मिलेगा। ये y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू को लाके यहाँ बैठा दो तो कितना मिलेगा 7x माइनस 5 टाइम्स y की वैल्यू है 3x माइनस 1 और इक्वल में है माइनस 3। तो यहाँ से 7x माइनस 15x माइनस 5 बराबर माइनस 3, 5 उधर जाएगा माइनस 8 बनेगा। तो ये बनेगा आपका 7 5 कितना माइनस का 8x बराबर माइनस 8, 8 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान होता है 1। तो x की वैल्यू कितनी आती है, इसमें x की वैल्यू कितनी आती है भाई, तो x की वैल्यू जो है 1 इसका सॉल्यूशन है। कितना आता है, सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हम सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर y बोलता तो y और z बोलता तो z भी सॉल्व करते।